आज के जो ये प्रोग्राम है इसके अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कैसे तेजी से हम कामयाब हो सकते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। और इसके साथ ही साथ जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आंसर भी हम बिल्कुल जरूर इस चीज के विषय में लेंगे ताकि क्वेश्चंस के विषय में भी बातचीत हम कर पाए। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ये बताइएगा कि जो कामयाबी है वो कामयाबी कैसे मिलने वाली है। आज से पहले भी आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे हैं, आपसे पहले भी आपने बहुत कुछ ऐसा देखा है जो बहुत ही लुक्रेटिव लगता है, लेकिन रियल ग्राउंड पे कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो सोच है, किस वजह से आपने शुरू किया इस प्रोजेक्ट को, और अपने आप से कुछ सवाल जरूर पूछिएगा कि जिस भी साथी ने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है वो कुछ भी कहकर यहाँ पर आपको इनवाइट किया हो, लेकिन मेरा एक सवाल है आप सभी साथियों से कि ये जो प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, आज सभी साथियों का जो सवाल है, ये एक काम करते हैं पहले, आज अभी हमारे पास क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं, 7:09 हुए हैं, हमारे पास 21 मिनट का टाइम है। स्ट्रेटजी के बारे में बिल्कुल मैं आपके लास्ट के 10 मिनट के अंदर शेयर करने वाला हूं। अभी मैं आप लोगों की क्वेश्चन आंसर लेने वाला हूं, जो क्वेश्चन आंसर है उस क्वेश्चन आंसर का जवाब देने वाला हूं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आइए देख लेते हैं। यूएसडीपी पेयर, धनेश्वर जी हैं, उन्होंने पूछा है यूएसडीपी पेयर बीयूएसडी के साथ कब आने वाला है। सर फर्स्ट वीक के अंदर आपको प्रोबेबली फर्स्ट वीक मान के चलिएगा कि फर्स्ट वीक के अंदर ही आपको मिल जाएगा। राजेश जी जो है, राजेश जी ने कहा है आज तो माइनिंग भी नहीं आई है। अरे साथियों एक बात बताइएगा, मैंने बहुत बार पहले भी ये वाली बात को डिस्कस किया है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, पहली बात यह है कि वो कहते नहीं है हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सबसे पहली बात हमें ये समझना पड़ेगा कि इनोवेशन फैक्ट्री कर क्या रही है। सर ये 30 से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिन प्रोजेक्ट्स पर रियल में काम हो रहा है। आज के डेट में जब मैं फर्स्ट टाइम दुबई ऑफिस विजिट करने के लिए आया था, और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि या तो आप खुद ऑफिस को विजिट करें या फिर आप अपने जो सीनियर है उनकी उनकी नजर से देखें कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है। जब मैंने ऑफिस को विजिट किया था तब भी यहाँ पर 150 के आसपास एम्प्लॉइज थे, और मेरा सवाल ये था क्योंकि मैंने आज तक इतने ज्यादा एम्प्लॉय देखे ही नहीं है। क्योंकि हम जो कंपेयर करते हैं, मुझे 25 ईयर्स हो गए साथियों नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, और बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोडक्ट बेस में हमने काम किया। साथियों बड़ी से बड़ी कंपनी मैं आपको बताऊं कि लगभग लगभग 90 लाख से ऊपर की मेरी टीम्स रही है प्रोडक्ट बेस में ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, और इंटरनेशनल नेटवर्क भी बनाया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वो 25 साल के इतिहास में मैंने 150-200 लोगों का स्टाफ उनका भी नहीं देखा जिनका इतना बड़ा काम हो रखा था। अब यहाँ पर जब आया तो मैंने ये देखा कि 150 लोगों का स्टाफ यहाँ पर क्यों है। तो मुझे तो लगता था कि बहुत ज्यादा है, और उसके एक्सपेंसेस, क्योंकि दुबई जो है वो आसान शहर नहीं है, दुबई बहुत ही एक्सपेंसिव, दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक है। तो यहाँ पर ऑफिस चलाना या स्टाफ को हायर करना, और वो भी स्टाफ कोई ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से स्टाफ जो है वो ले लिया हो। वर्ल्ड क्लास, मैं आपको कहूंगा वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास के एम्प्लॉयज यहाँ पर हायर है। तो ये जो एक्सपेंसेस है ये कंपनी कर क्यों रही है। जब मैं यहाँ पर लगातार 15 दिन तक रहा, क्योंकि मैंने स्टार्ट करने से पहले टाइम लिया। वो कहते हैं ना जब स्टार्ट करना है ना तो स्टार्ट करने के बाद नहीं सोचना चाहिए, उससे पहले सोच लीजिए। तो मैं आज आपको वो चर्चा करने वाला हूँ साथियों, वो डिस्कशन करने वाला हूँ जितने भी हमारे नए साथी हैं। तो आप अभी सोच लीजिएगा कि आप एक अच्छे प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं, बेकार प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं। जो मैंने उन 15 दिन के अंदर एनालाइज किया, वो सबसे पहले एनालाइज ये किया कि भैया यहाँ पर प्रैक्टिकली ये जो 30 प्रोजेक्ट आपको बताए गए हैं, ये सिर्फ दिखाने के प्रोजेक्ट नहीं है, इन पे बकायदा एक एक करके काम होना शुरू हो गया है। अब आपने देखा शो पे आ गया। अच्छा, जल्दी आप टाइम टू ट्रैवल को देखने वाले हैं। साथियों ये अपने आप में करिश्मे से कम नहीं है। जो सोपे है अब जब इतने सारे बड़े प्रोजेक्ट काम कर रहे होते हैं, और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है मैं आपको बता दूं एक चीज से कनेक्टेड है, और वो है BFIC ब्लॉकचेन। ये जितना भी आप नेटवर्क देखते हैं, चाहे वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का हो, चाहे वो BLV का हो, चाहे वो बुलेटो से रिलेटेड हम बातचीत करें, चाहे वो हम एक्सचेंज ऑन से रिलेटेड बातचीत करें, ये सब चीजें कहां से कनेक्टेड है। ये सब चीजें कनेक्ट होने वाली हैं आपकी BFIC की ब्लॉकचेन से। और एक बात आप किसी भी टेक्निकल व्यक्ति से समझ सकते हैं, और किसी भी टेक्निकल व्यक्ति से इस चीज के बारे में बातचीत कर सकते हैं कि जब सिर्फ ना नंबर्स शो करने हो, पेटीएम में आपके पास 100 रुपए का बैलेंस है, वो इधर से 90 रुपए कहीं और भेजने हैं, तो सिर्फ आपने डिजिट ट्रांसफर किए हैं, प्रैक्टिकली में मनी ट्रांसफर नहीं हो रही होती है। मनी तो पेटीएम में एक जगह स्टोर है, वो चाहे 1 लाख करोड़ है, चाहे 1000 करोड़ है, चाहे कुछ भी है। पेटीएम से ट्रांसफर क्या हो रहा है, पेटीएम से ट्रांसफर डिजिट हो रही है। तो जब भी डिजिट ट्रांसफर करनी होती है उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन अगर ब्लॉकचेन से ट्रांसफर करना हो तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
जितनी ट्रांजैक्शन बीएफआईसी ब्लॉकचेन पर होती है, अगर यही ट्रांजैक्शन बिटकॉइन नेटवर्क पर हो रही हो तो 6 दिन का वेट करना पड़ेगा आपको, जो कि कुछ सेकंड के अंदर ट्रांजैक्शन हो जाती है ना। जब आप बीएफआईसी या बिलअप किसी को एक आप अपने वॉलेट से किसी और को भेजते हैं तो मात्र कुछ सेकंड के अंदर हो जाता है। और यही ट्रांजैक्शन अगर मैं कहूंगा जो हो रही होती बीटीसी की, अगर मैं सबसे बड़ा जो पॉपुलर जो है वो सबसे मदर करेंसी जो है वो बिटकॉइन है, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर हो रही होती इतनी ट्रांजैक्शंस, तो 6 से 7 दिन का टाइम लगता। इतनी फास्ट है हमारी ब्लॉकचेन, लेकिन यूजर डेटाबेस बहुत तेजी से बढ़ गया है। इसके साथ ही साथ ये जितनी भी चीजें कनेक्टेड है वो इसी ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है। अब ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है तो इस ब्लॉकचेन को भी आगे एक्सपेंड करने का या बढ़ाने के कुछ तरीके होते हैं। उसको एक साथ जब लगातार 80 लाख लोग या उससे प्लस लोग आ गए हों, तो ये जो सर्वर अभी कल रात से सर्वर को मेंटेनेंस पे डाला गया है, क्योंकि वो सर्वर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2-3 चीजों पे काम हो रहा है और कई सारे इश्यूज वहां से सॉल्व होने वाले हैं। सर्वर मेंटेनेंस पे डाला गया है, सर्वर को एक्सपेंड कर रहे हैं वो, लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं, क्लस्टरिंग कर रहे हैं, ताकि जो डेटाबेस है वो आपका और ज्यादा सुरक्षित हो जाए। इसके साथ ही साथ जो एरर्स आ रहे हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, वो चैलेंजेस भी सॉल्व हो जाए। एक चीज को समझना पड़ेगा, अब तक कंपनी ने 10 मिलियन लोगों को फ्री में ऑफर दिया कि वो 10 मिलियन लोग कमा सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, जो कैलकुलेशन आती है वो कैलकुलेशन ये आती है कि अगर आपने फ्री में भी काम किया है तो आप 50 लाख से ज्यादा कमा सकते हैं साथियों। लगभग फ्री में काम करके भी आप $60,000 से $1,00,000 अर्न कर सकते हैं, फ्री फ्री फ्री, बिल्कुल फ्री। और अभी भी चांस है, क्योंकि अभी भी 10 मिलियन हुए नहीं है, तो अभी भी आप लोगों के पास चांस है कि आप फ्री में काम करके, आप पुराने वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने कई बार कैलकुलेशन को शेयर किया है कि एक आम व्यक्ति जिसने बिल्कुल फ्री में ज्वाइन किया है, वो फ्री में भी काम करते 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 1 महीने के अंदर अपना नेटवर्क को इतना बना सकता है। हमारे साथ आई एम सॉरी, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने 3,000 से 5,000 लोगों को भी स्पॉन्सर किया है। अगली मीटिंग में आपको मैं उन लोगों के स्क्रीनशॉट भी जरूर दिखाऊंगा कि कितने कितने स्पॉन्सरिंग ज्यादा से ज्यादा वो कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा हूं, जितने भी साथी हैं अगर वो सच में कामयाब होना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मैंने अपने कैरियर के दौरान नहीं देखी है जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी $60,000 से $1,00,000 तक कमा सकते हैं। अब मैं आपसे जो चर्चा करने वाला हूँ, चर्चा ये करने वाला हूँ कि मैं जब आया था तो मुझे ये नहीं पता था ये 150 लोगों का स्टाफ क्या करता है, किस तरह से करता है, इतना ज्यादा स्टाफ क्यों चाहिए। लेकिन पता चला कि अभी 150 छोड़िए, 500 लोगों का स्टाफ हायर होने वाला है। अभी नीचे एक नया ऑफिस लिया जा चुका है, तो 15 फ्लोर पे कंपनी का ऑफिस, 2 ऑफिस ऑलरेडी है, 14 फ्लोर पे एक नया ऑफिस और ले लिया गया है, जहां पर लगभग 100 से 150 लोगों का स्टाफ और हायर हो रहा है। ठीक है, अब ये करना क्यों है, तो देखिए 30 प्रोजेक्ट हैं, और ओके सर ने जब ये वाली बात को बताया, उमर खान सर ने, कि भाई एक एक प्रोजेक्ट में वैसे 50-50 लोगों की टीम काम करती है। मतलब मैं आपसे बातचीत करूंगा कि जो टिकटॉक है उस पर कितने लोगों की टीम काम करती होगी, उसमें डेवलपमेंट या बाकी सब चीजों के बारे में बातचीत करें, 50 से 100 लोगों का स्टाफ एक ही एप्लीकेशन पर होगा। आप नेटफ्लिक्स के बारे में बातचीत करें, आप बाकी एक्सचेंज के बारे में बातचीत करें, हर एक प्रोजेक्ट के लिए 50-50 लोग चाहिए। तो भाई 1500 से ज्यादा लोगों का स्टाफ चाहिए। अभी तो हमने 500 में शुरुआत की है कि 500 लोगों के स्टाफ से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। तो साथियों, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि या तो आप दूसरों की नजर से देख लीजिए या खुदा के देखिए। जब आप यहां पर आकर देखेंगे तो आपका भरोसा मजबूत हो जाएगा, जैसे कि मेरा भरोसा मजबूत हुआ कि यार ये कंपनी कुछ ऐसा करने वाली है जो आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ है, किसी भी एमएलएम कंपनी ने नहीं किया। और हम इसमें जो चश्मा देखते हैं वो अपना एमएलएम कंपनी का देखते हैं, उसको उतारना पड़ेगा। ये ट्रेडिशनली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो सोपे प्रोजेक्ट आया है वो एमएलएम के लिए तो नहीं आया है, जो गेम होके आएगा वो भी नहीं आएगा, जो सुपर 11 आएगा वो भी एमएलएम के लिए नहीं आ रहा है, जो टाइम टू ट्रैवल है वो भी एमएलएम के लिए नहीं आ रहा है। क्या प्रोजेक्ट है ये? रियल प्रोजेक्ट है जिसमें रियल टाइम में आप लोगों का फायदा होने वाला है, और इसके साथ ही साथ रियल टाइम में लोगों का फायदा होने वाला है, लोग उस प्लेटफॉर्म को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं चर्चा कर रहा था वो चर्चा सिर्फ इस बात की कर रहा था कि यहाँ बहुत तेजी से आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। हम क्वेश्चन आंसर्स को जो ले रहे थे, एक एक क्वेश्चन आगे लेना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक राजेश भाई है, राजेश भाई ने पूछा है कि सर माइनिंग नहीं आई है, माइनिंग नहीं हो रही है। तो साथियों, इतनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, इसके साथ साथ मेंटेनेंस। अभी मैं आपको बताऊं, 2 या 3 दिन पहले बाइनेंस मेंटेनेंस पर चला गया था और बाइनेंस का विड्रॉल्स बंद हो गए थे। 8 से 10 घंटे के लिए विड्रॉल्स बंद रहे थे। वहां पर तो पैनिक नहीं होता आपको, यहाँ पैनिक क्यों होता है? यहाँ पर जब मेंटेनेंस पर अगर सिस्टम जाता है सर बकायदा, यहाँ पर क्योंकि बहुत तेजी से लोग आ चुके हैं, इतनी तेजी से, तो इसके साथ कंपनी को अपने सिस्टम को भी अपग्रेड करना पड़ता है। जैसे कि
अगर आप 24 घंटे काम करते रहेंगे तो आपको आराम की जरूरत रहेगी या नहीं रहेगी? देखिए एक ना पेंडुलम होता है, ये पेंडुलम देखा है आपने? जो पेंडुलम होता है वो इधर से इधर घूमता है और इधर से इधर घूमता है, ठीक है? तो अगर आप ज्यादा ही रेस्ट की तरफ चले जाएंगे, मैं नॉर्मल लाइफ के बारे में बातचीत कर रहा हूं, कि अगर आप ज्यादा ही रेस्ट की तरफ चले गए, तो एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ चले गए, तो फिर आपको डॉक्टर बोलेगा भैया आपको क्या करना है, वर्कआउट करना है और आपको काम करना है, आपको इतने वॉक करनी है, इतना खाना इस तरह से खाना है, इस तरह से एक्सरसाइज करनी है, इतने मिनट एक्सरसाइज जरूर करनी है, तो आपको मेहनत की तरफ लेकर जाया करेगा। ये पेंडुलम जितना इधर जाएगा उतना ही इधर भी जाएगा। आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर लिया, आप लगातार कई दिनों तक सो नहीं पा रहे हो, आप 2-2 3-3 घंटे सोते हो और उसके बाद आप काम करते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा आपका शरीर जो है ना वो अपने आप ही रेस्ट मांग लेगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप तो ये पेंडुलम वाला जो सिस्टम है, इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि जब कंपनी में भी काम कर रहे होते, कंपनी में भी तो यार लोग ही काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं आपको एश्योर करता हूं इस बात को कि बैकएंड टीम दिन रात यहाँ पर काम कर रही है, हम उनको खुद काम करते हुए देख रहे होते हैं। साथियों उनको भी नहीं पता था, उन्होंने सोचा था 5 से 10 लाख लोग आएंगे, उनको भी नहीं पता था कि ये संख्या 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। तो साथियों वो भी काम कर रहे हैं कंधे से कंधा मिलाकर। कई बार उन्होंने अपनी संडे की छुट्टियों को कैंसिल किया है। आज भी जब सर्वर मेंटेनेंस हो रहा है तो वो पूरी बैकएंड टीम यहाँ पर काम कर रही है। तो यहाँ लीगल टीम अलग है, बैकएंड टीम अलग है, डिजाइनिंग टीम अलग है, मतलब क्रिएटिव टीम अलग है, डेवलपमेंट टीम अलग है, बहुत सारी टीमें मिलकर काम कर रही है। जब हम उनको देखते हैं उत्साहवर्धन होता है कि ये जो चैलेंजेस है तो क्षणिक है। जैसे कि मैं बातचीत करता हूँ कि किसी भी व्यक्ति ने अगर 1 लाख टोकन ले लिए तो 1 लाख ज्यादा लगता है, क्योंकि 1 लाख टोकन अब $2000 के थे और अब $3000 के आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। किसी ने 10,000 टोकन ही लिए हैं और कुछ नहीं किया है, BLV लिए हैं, ठीक है, और कुछ नहीं किया। स्टेकिंग डेली आएगी 100 टोकन की, 500 दिन तक आनी है, तो आपको 50,000 टोकन मिलने वाले हैं साथियों। अब ये जो 50,000 टोकन मिलने वाले हैं, 50,000 टोकन का रेट क्या हो सकता है? और मैं आप सभी साथियों के को चैलेंज के साथ एक बातचीत कहना चाहूंगा कि इस बात को जरूर विशेष तौर पे समझिएगा कि मैंने कैलकुलेशन लगाई और मैंने कैलकुलेशन लगाई कि 2 करोड़ लोग जब इसमें ज्वाइन हो जाएंगे, 1 करोड़ का आंकड़ा हम टच करने वाले हैं। मैं अगले 3 महीने मानता हूं कि 3 महीने और लग गए 2 करोड़ तक पहुंचने में, तो 3 महीने में कुछ रिजल्ट्स भी आ रहे होंगे लोगों को। जिसने 1,000 से लगाया उसको 10 डेली आ रहा है, जिसने 10,000 से लगाया उसको 100 टोकन स्टेकिंग से डेली आ रहे हैं, जिसने 1 लाख से लगाया है उसको 1,000 टोकन डेली आ रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है, और जिसने 100 से लगाया उसको रोड 1 आ रहा है, तो 2 महीने 3 महीने बाद जब इनको 1-1% के रिजल्ट आ रहे होंगे तो ये क्या और स्टेकिंग करेंगे या नहीं करेंगे? अपने आप से ये सवाल पूछिएगा। अब सवाल ये है कि टोटल जो सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई है वो 20 बिलियन की है। 20 बिलियन का मतलब 2,000 करोड़ की टोटल सप्लाई है। जब मैंने पहली बार सुना 2,000 करोड़, मैंने बहुत ज्यादा सप्लाई है। अब मैं हूं मैथमेटिक्स का बंदा, मुझे गणित की गणनाएं समझ में आती हैं कि भैया कैलकुलेटेड अगर कोई चीज है तो वो जरूर हो जाएगी। तो मैंने कैलकुलेशन ये की कि 2 करोड़ लोग हैं, 2 करोड़ लोगों का अगर 10% लोग भी 3 महीने बाद टॉपअप करना चाहते हैं तो 20 लाख लोग टॉपअप करना चाहते हैं। अब 20 लाख लोग मात्र अगर सिर्फ 10-10 हजार का भी लेंगे, जैसे कि मैं बताऊं कि 1 लाख लोग, 1 लाख करने वाले लोगों की भी लाइन लगी हुई है, 50,000 वालों की भी लगी हुई है, 25,000 वालों की भी लगी हुई है। मैं तो मात्र कह रहा हूँ कि 10,000 ही लेंगे सिर्फ। तो अगर 10,000 ही लेंगे तो ये गुणा करके आता है 2,000 करोड़। भाई साहब 3 महीने बाद तो इतनी सप्लाई मार्केट में भी नहीं होगी। क्योंकि 300 400 500 मान लेता हूं, तो 1,000 करोड़ की टोटल सप्लाई होगी, जिसमें से मैक्सिमम पार्ट तो स्टेकिंग पे लगा हुआ होगा, लोगों के पास नहीं होगा। तो ये 2,000 करोड़ आएगा कहां से? चलो इस कैलकुलेशन को मैं 3 महीने नहीं कहता हूं, इस कैलकुलेशन को मैं कहता हूं कि अगर ये कैलकुलेशन होती है 3 महीने नहीं, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, 12 महीने बाद, अगर ये कैलकुलेशन 2 करोड़ की होती है और जब ऐसा होता है, ठीक है, मैं कहता हूं 15 महीने बाद जब ये उस पर आने वाला है तब ऐसा होता है। तो सवाल ये है कि ये 2,000 करोड़ की जो सप्लाई है, चलो 2,000 करोड़ छोड़ देता है, 1,000 करोड़ की भी अगर डिमांड है तो रेट कितना जाने वाला है? 0.2 से 0.3 की ओर बढ़ चुके हैं, 0.4, 0.5, 0.6 आने वाला है थर्ड ITO में। तो जब सप्लाई होगी नहीं और डिमांड होगी, तो साथियों कंपनी कहती है कि ये $2 पे पहुंचेगा, मैं ये कहता हूं कि ये $200 पे भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ टोकन नहीं है, सिर्फ कम्युनिटी नहीं है इसके पीछे जिम्मेदार है पूरी की पूरी मैं कहूंगा पूरा इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम इसमें काम कर रहा है।
जितने 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट है साथियों, और वो 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट का फायदा आपको बीएलवी में भी मिलने वाला है, क्योंकि बीएलवी की यूटिलिटी भी वहां से क्रिएट होने वाली है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें चल रही हैं, तो आपके घर में फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे घर में एक्चुअली क्या होता है, दूसरे पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है। मैं भी जब कंपनी के अंदर नहीं आया था, तब देखता था ये वाले चैलेंजेस, मैं कहता था यार इनसे छोटे से काम नहीं हो रहे हैं, छोटी सी एक्सचेंज नहीं समझ रही है भाई, छोटी सी एक्सचेंज नहीं है, लाखों लोगों का ट्रैफिक आ गया नई एक्सचेंज पर, अगर लाखों लोगों का ट्रैफिक आ जाए तो वो क्रैश हो जाती है, क्योंकि इनके साथ हुआ सेम। नई एप्लीकेशन बनी है, उसपे जो डेटाबेस है वो धीरे धीरे करके आना था। अगर ये गूगल प्ले स्टोर पे नंबर 1 पे पहुंच गई, तो इसका मतलब इन्होंने दुनिया में नंबर 1 का काम किया है, और इतने लाखों लोग एक साथ आ गए हैं जिसको एप्लीकेशन नहीं संभाल पाई है, एप्लीकेशन भी अपग्रेड हो रही है, सर्वर भी अपग्रेड हो रही है, सिस्टम भी अपग्रेड हो रहा है। तो यही काम ये उस तरह से होता है कि आपने, आपके घर में शादी है, और आपने अपनी शादी, वो घर में जो शादी आपके भाई की, बहन की, या किसी की भी शादी है, उसके लिए आपने बहुत प्रिपरेशन की है। अब लोगों को बुलाया था 100, लेकिन लोग आ गए 1000। अब वो तो कमी बेशी निकालेंगे, वो कहेंगे यार खाना नहीं मिला, भीड़ भड़क कम हो गई, ऐसा हो गया। लेकिन अगर आप कुर्सी को चेंज कर लें, तो आप ये कहेंगे यार 1000 लोग आ गए, इनको कैसे व्यवस्था करनी है, कैसे संभालना है। तो उसके लिए आपको, अगर 1000 लोगों को आपको फैसिलिटेट करना है, तो क्या आपको टाइम चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, क्या आपको कमियां आएंगी कि नहीं आएंगी। लेकिन अगर मकसद क्लियर है, तो वो जो शादी होनी है, वो शादी आपको सही से संपन्न करनी है। बाकी जब लोग ज्यादा आ गए हैं, तो वो प्लस माइनस चीज चल जाती है। तो जब भी हम किसी और पे उंगली उठाते हैं, तब हमें बहुत चीजें आसान लगती हैं। जब वही उंगली हमारे ऊपर उठ जाती है, तो साथियों वो उंगली चेंज हो जाती है। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ पर सीरियसली सिंसियरिटी के साथ काम चल रहा है, और आप या तो खुद विजिट कीजिए, या आपने किसी सीनियर का वीडियो देखिए, या सीनियर से बोलिए कि वो विजिट करके आए, दुबई आना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हमने आज तक ऐसी कंपनियों में काम किया है जिनके फाउंडर्स का अता पता नहीं होता था, फाउंडर्स मिलते नहीं थे, कंपनी का पता नहीं होता था, व्हाइट पेपर पे, या फिर मैं आपको कहूंगा कि वो दिखने के लिए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट होते थे, काम किसी में नहीं होता था, वो सिर्फ वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पर लाइव हो रहा है साथियों काम, और लाइव हो रहा है। तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि दुबई आइए और दुबई आके देखिए, क्योंकि मैं भी एक्साइटेड इसी वजह से हूँ, मैं भी इसी वजह से इंस्पायर्ड हूँ कि यार यहाँ पर काम हो रहा है, यहाँ पर मेहनत हो रही है। ठीक है, क्वेश्चंस लेटेस्ट से लेना मैं शुरू करता हूँ एक एक करके, क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन से ही फिर बातें निकलनी शुरू हो जाती हैं। अब क्वेश्चंस भी मैं बताऊं साथियों, 400 से ज्यादा क्रॉस हो गए हैं। तो मैं जरूर, जो क्वेश्चन है, सेकंड आईटीओ कब आएगा, सेकंड आईटीओ सर आ जाएगा, ये आपका अप्रैल एंड में आने वाला है सेकंड आईटीओ। ठीक है, ये मिस्टर ट्रेडर ने पूछा है। मेरी टीम में डायरेक्ट मेंबर 5x होने के बाद रीटॉप अप करता है, तो उसका 10% डायरेक्ट आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल आएगा। आज का माइनिंग नहीं हुआ है सर, आज का माइनिंग नहीं हुआ है, अपग्रेडेशन में आज का माइनिंग आपका लॉस नहीं जाएगा, आपका हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा जी सर, रेफरल कोड वर्क नहीं कर रहा है सर, अभी एप्लीकेशन मेंटेनेंस पर है। जितने भी साथी हैं वो समझ लें कि वो मेंटेनेंस पर अभी हो सकता है 3-4 घंटे के लिए वर्क करे, और कल फिर से मेंटेनेंस पर रहे। तो आज और कल इसको थोड़ा सा मान फील करके चलिएगा कि आधा टाइम ये मेंटेनेंस पर रहने वाला है। उसके बाद इसमें जो नए फीचर्स आने वाले हैं, आपको बहुत ही स्मूथ हो जाएगा, और बहुत सारी चीजें जो है उसके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। सॉरी। और इसके साथ ही साथ BFIC बीलब में स्पॉन्सर, BLB IPL में स्पॉन्सर करेगा सर। इसके लिए ना एक क्राइटेरिया होता है, तो इंडियन गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है, आईपीएल में जो क्राइटेरिया भेजा हुआ है, उसमें ब्लॉकचेन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को वो थोड़ा सा फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से वो गया हुआ है, तो देखते हैं कि उसका अप्रूवल आता है कि नहीं आता है। अनन्या जी ने पूछा है BFIC और फर्स्ट, इसके विषय में जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट और उसकी मीटिंग्स होती है, उसमें आप संपर्क कीजिएगा। तो अगर इससे रिलेटेड कोई चैलेंज है, तो आप सपोर्ट टिकट क्रिएट कर सकते हैं, अपनी अपलाइन के माध्यम से, सीनियर के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। यूएसडीबी कब तक सेल होगा साथियों, ये यूएसडीबी जो है, यूएसडीबी की डिमांड बहुत तेजी से आने वाली है, क्योंकि जैसे ही ये 10 मिलियन क्रॉस होंगे, तो उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन, एक स्टेकिंग लगाने के लिए $3 के आपको BUSD चाहिए होंगे। $3 से ही स्टेकिंग 100 टोकन से शुरू होगी, इसकी डिमांड बहुत तेजी से आने वाली है। इसके साथ ही साथ 100 रेफर कंप्लीट होने के बाद दुबई ट्रिप फेक है या रियल है, संजय भाटिया जी। सर, कंपनी ने अगर कोई चीज अनाउंस की है, तो वो अनाउंस की है। आप या तो 1000 कर लीजिए, और 1000 कर लीजिए। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो ये 1000 कर चुके हैं, तो वो दुबई आने वाले हैं। कंपनी ने जो आज तक कहा है, वो चाहे लेट हुआ हो, लेकिन हुआ जरूर है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आज माइनिंग होगी कि नहीं होगी। तो साथियों, ये सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि माइनिंग होगी कि नहीं होगी। साथियों, एक दिन अगर सर्वर मेंटेनेंस पर है,
और वो आपके और हमारे भले के लिए है। तो इस बात को सोचिएगा कि होगी या नहीं होगी। सर बिल्कुल होगी, बिल्कुल माइनिंग के रिवॉर्ड आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ आ जाते हैं, देखने की जरूरत नहीं है, किसी साथी ने लिखा है कि मेंटेनेंस और सिस्टम बंद कर देते हैं और कुछ नहीं। हाँ, ये बात बहुत एक्चुअली में कहते हैं ना वो, आप अपना नाम भी लिखते सर तो आपका नाम भी बताता है। और ये हमारे भाई साहब ने एक बहुत अच्छी चीज कही है कि मेंटेनेंस के नाम पर कंपनियां चली जाती हैं। ये हमारे कड़वे अनुभव रहे हैं। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो ये वाली बात आपको लग रही होगी। मैं सर इससे मैं ऑफिस के अंदर ही बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ वो टीमें काम कर रही है, मेंटेनेंस पे किस तरह से काम चल रहा है। तो मैं तो पूरी तरह से अश्योर हूँ, और जो लोग मेरी नजर से इन चीजों को देखना चाहते हैं वो भी अश्योर हो जाए, क्योंकि मैं यहीं पर देख रहा हूँ। ठीक है, और आते हैं टुडे बिल ऑफ नेटवर्क नहीं वर्किंग। हाँ, मैक्सिमम चीजें वही वाली हैं। अच्छा, आईपीएल में पूछ रहे हैं, आईपीएल आईपीएल का क्या होने वाला है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आते हैं अलग अलग क्वेश्चंस पे। डायरेक्ट एक्सपोजर इनकम, हाँ सर ये अपडेट के साथ डायरेक्ट इनकम मिल जाएगी आपको। ठीक है ना। दिनेश सोलंकी जी ने पूछा है सुबह से माइनिंग नहीं हो रही है। आंसर सेम है। इसके साथ साथ एक साथी ने अपनी कंप्लेंट भेजी हुई है, रामदास मौर्य जी हैं। उन्होंने कहा ओटीपी का कुछ इशू आ रहा है, तो आप चिंता मत कीजिए। ये सारे जो इश्यूज हैं छोटे छोटे, ये ज्यादा, क्योंकि ना मैं बिल्कुल फ्रेंकली बताता हूँ, ये सारे के सारे चैलेंज आए हैं क्योंकि ट्रैफिक एकदम से बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गया। सोचा इतना था और हो इतना बढ़ा गया। तो उसके हिसाब से सर्वर वगैरह में चीजें जो है वो चेंज हो रही हैं। तो आज ये सारे काम हो जाएंगे और बहुत जल्दी आपको एप्लीकेशन लाइव दिख जाएगी। सोपे इंडिया में इस्तेमाल हो गया, इसका पाकिस्तान में भी हो सकता है। एक हमारे साजिद भाई हैं, उन्होंने ये वाली बात पूछी है। तो सर यूपीआई जिन जिन देशों में एप्लीकेबल है, सिर्फ ये वहीं पर चलने वाला है। ठीक है ना, जहां जहां पर एप्लीकेबल है। लेकिन आप सोपे का इस्तेमाल अपने एक्चुअली में क्रिप्टो को मतलब क्रिप्टो से रिलेटेड वो चीजें के लिए कर सकते हैं। इसमें देखते हैं, आप इसमें कंप्लेंट नहीं, एक सजेशन डालिएगा। तो ये कंट्री टू कंट्री मैटर करता है। अभी ये सिर्फ चलने वाला है जितने भी देशों में यूपीआई यूज होती है उनमें। अच्छा, विजय मिश्रा जी ने बिलव नेटवर्क से जुड़ी सारी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।